फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिलेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस में। तो ठीक है, आज हम देखते हैं 12 का जो चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसका जो है एनसीईआरटी में 3.1 में दिया गया है। तो हम लोग मैट्रिक्स का आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जो है, मान लीजिए कहीं पे एक राधा है, एक मोहन है। ठीक है, राधा के पास मैथ्स की बुक है, फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है, मोहन के पास जो है वो 7 है, इनके पास जो है 6 है, इनके पास जो है वो 9 है। ठीक है, इसको अगर हमको अरेंज करना है, ठीक है, तो उसको जो है हम एक रेक्टेंगुलर रे में, रेक्टेंगुलर शेप में इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे राधा, ये हो गया मोहन। ठीक है, यहाँ पे ये मैथ हो गया, ये फिजिक्स हो गया और ये केमिस्ट्री हो गया। राधा के पास जो है मैथ की जो बुक है वो 2 है, मोहन के पास 7 है, इसके पास जो है ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 9 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इस चीज़ों को कितने बढ़िया से अरेंज कर पा रहे हैं, जिसके लिए हमको मैट्रिक्स का जरूरत पड़ा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं राधा के पास जितनी भी बुक्स थी एक रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग अरेंज कर पाए हैं। तो यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट है, हम किसी भी क्षेत्र में जो है जितना हम लोगों का डाटा बनाना पड़ता है, जो भी डाटा हम बनाते हैं उसको हम लोग जो है अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था आप लोगों के सामने। अब देखते हैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन। मैट्रिक्स को हम लोग मैट्राइसेस भी बोलते हैं। ये होता कुछ नहीं है, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्राइसेस जो है ये इसका प्लुरल है, इसका प्लुरल है। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स इज एन arrangement of row and column। मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट होता है रो का और कॉलम का। ठीक है, रो का मतलब होता है ये कतार और कॉलम का मतलब ये होता है ये स्तंभ लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मैट्रिक्स जो है इसको डिनोट कैसे से करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे से करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, हम लोग जो अभी पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे शेप के बारे में, इस शेप से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको यूजुअली डिनोटेड बाय, ये जो अरेंजमेंट होता है, जो भी शेप होता है, इसका कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो इस नाम का जो है हम लोग इस नाम को यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है उसी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जैसे में ABC XY डॉट, यानी कि यूजुअली जो है हम लोग इसको डिनोट करते हैं ABC XY से डिनोट करते हैं, जो कि कैपिटल लेटर होता है। और मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है।
मैट्राइसिस में है, मैट्राइसिस होता है में है रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन। मैट्रिक्स जो है कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर आप जानते हैं, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब वो रियल भी आ जाता है उसमें, तो ये सभी नंबर का हो जाता है। और कोई फंक्शन भी, जैसे साइन फंक्शन हो गया, कोसाइन फंक्शन, ये सब कोई भी हम लोग इस मैट्रिक्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जहां पे इस m को बोलते हैं रो और इस n को बोलते हैं कॉलम, और इसे रीड करते हैं, रीड एज m/n। इसको रीड करते हैं m/n, यानी कि ये m क्रॉस n नहीं है, ये m/n है। जहाँ पे m जो है वो रो है, n जो है ये क्या है, कॉलम है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम रो बाई कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस m/n को हम कुछ नहीं बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। किस क्या है इसको, ये m/n क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया a11, a12, a13, ऐसे चलते चलते a1n तक। ये a21, a22, a23, a24 डॉट डॉट, ये a2n तक। ये हो गया a31, a32, a33, a34, a3n, और यहाँ पे आ गया आपका ये 1 से 2, 3 डॉट डॉट कहाँ पे आएगा, m तक। ये यहाँ पे am1 आ गया, am2 आ गया, am3 आ गया, और ये आगे यहाँ पे amn। ठीक है, ये और ये मैट्रिक्स जो है ये mn दर्शाता है कि ये मैट्रिक्स जो है क्या है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे m क्या है, रो है, n क्या है, कॉलम है। और मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है इसका नाम A है, ये पूरे डब्बे का नाम क्या है, A है। और ये A कोई मैट्रिक्स है जो अंदर में क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट है। और इस तरह से जो लिखा गया है ये रो है, इसको रो बोलते हैं। हम इसको बोल सकते हैं R1। ठीक है, क्योंकि ये पहला रो है, ये हम लोगों का दूसरा रो है, इसको R2 बोल सकते हैं, इसको R3 बोल सकते हैं। और ये ऐसे करते करते Rn तक जाएगा जो nवां रो होगा। और ये वाली जो है ऊपर वाली पार्टी जो है ये पहला कॉलम है, कॉलम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं C1, C1। इसको बोल सकते हैं C2, इसको बोल सकते हैं C3। और ये n तक जाएगा तो ये nवां क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम रो बाई कॉलम के मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं। और ये हो गया रो बाई कॉलम जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहाँ पे ये बताया भी गया ऊपर में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है। अब कोई पूछेगा कि ये सारे जो क्या है, ये सब क्या है, एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। तो इसको जो है हम लोग लिखने का कोई एक ऐसा तरीका होगा जनरली जिसको हम कॉमन नेम बता सकते हैं, कॉमन तरीके से। हाँ, तो इसको जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो है ये AIJ है। ठीक है,
ये सारे के सारे एलिमेंट को हम लोग ए आई जे बोल सकते हैं। यहाँ पे आई और जे का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। अगर आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, इसका मतलब A1 2। आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1 है, इसका मतलब A2 1। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ये एक एलिमेंट होता है। ठीक है, कॉमन नेम होता है एलिमेंट का। कॉमन नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे आई जो होता है आई where is the element at the intersection of ith row and jth कॉलम। ठीक है, ये ए आई जे एक एलिमेंट होता है। इन सभी एलिमेंट का जो है कॉमन नेम हमको ए आई जे बोल सकते हैं। और ये जो है जहाँ पे ए आई जे एक एलिमेंट है, इंटरसेक्शन है किसका, ith रो और jth कॉलम का। मान लीजिए A23 placed at second row and third column। जैसे A23 कोई एलिमेंट है, ठीक है, जो प्लेस्ड है, बैठा हुआ है कहाँ पे, दूसरा रो और तीसरा कॉलम में। तो अगर कोई पूछता है कि A23 एलिमेंट कहाँ है, तो हम लोग ऐसे भटकेंगे नहीं। ऐसे इतना बड़ा डब्बा में बहुत सारे एलिमेंट है, तो हम इसको कहाँ पे खोजेंगे। इसको खोजने का तरीका है कि आई वाला क्या है, ये रो है, और जे वाला क्या है, कॉलम है। तो ये रो है तो आई बताता है कि हम किस रो में जा रहे हैं, और जे बताता है कि किस कॉलम में जा रहे हैं, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही होगा हमारा एलिमेंट। एलिमेंट जो यहाँ पे जैसे मैं बताया है कि A23 प्लेस्ड है कहाँ पे, सेकेंड रो और तीसरा कॉलम में। तो पहला यहाँ पे सेकेंड रो कहाँ पे है, सेकेंड रो यहाँ पे है, और तीसरा कॉलम यहाँ पे है, यानी कि ये है हमारा A23। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को इसमें क्या सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट में ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें कोई पूछेगा कि एलिमेंट कितना है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन M/n मैट्रिक्स इज M.n। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स M/n ऑर्डर का है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट M.n होंगे। अगर कोई मैट्रिक्स A टू बाई टू का है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 × 2 4 होगा। ठीक है, हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स था जिसका नाम था A, और इसको हम लोग कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और इधर वाला जो है R1, R2, R3 करते हैं। तो यहाँ पे जो है
कॉलम 1, जो ये खड़ी लाइन है इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे, और जो ये सोया हुआ है जैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग रो बोलेंगे। और एक आप लोग गौर किए होइएगा, यहाँ पे जो है ये जो एलिमेंट है ये A11 है, A22 है, A33 है, AMN है, ठीक है। तो ये A11 का मतलब है, जैसे कि हम लोग इसको बोले थे AIJ, M/N ऑर्डर, AIJ बोले थे। यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ये सारे के सारे क्या है, I और J दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, जहाँ पे I इक्वल टू J है, I क्या है, इक्वल टू J है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, थोड़े डिनोट हम लोग जो है आगे भी इसको डायगोनल एलिमेंट जब हम पढ़ेंगे इस टाइप्स में तो उसमें हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। आगे एक एग्जांपल देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स has 24 elements, what are the possible order it can have? दिया है क्वेश्चन में कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर की क्या संभावना है, कितने ऑर्डर संभव हो सकते हैं, उसको हम लोगों को बताना है। तो मान लीजिए लेट ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए जो M/N का होता है, M/N का होता है, जिसमें हम लोग का एलिमेंट कितना है, 24 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स है। यानी कि MN जो है हमारा कितना है, 24 है। यानी कि MN यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 24 है। तो जितने फैक्टर होंगे उतने ऑर्डर होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए 24 का कितने फैक्टर होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर बोलिए, 24 का जो फैक्टर होता है वो क्या होगा, 1/24 होगा, 1/24 होगा, 2 बाई, अगर 1/24 होगा तो इसका मतलब ये है कि m का वैल्यू 1 होगा और n का वैल्यू 24 होगा। यानी कि रो होगा हमारा 1 और कॉलम होगा 24। तो ऐसा भी तो मैट्रिक्स संभव है कि जहाँ पे 24 हमारा रो हो जाए और 1 कॉलम हो जाए, यानी कि कॉलम की संख्या कितना हो जाए 24, रो की संख्या 1 हो जाए। एक ऐसा भी पॉसिबल है कि कॉलम की संख्या 2, रो की संख्या 2 हो और कॉलम की संख्या 12 हो। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 12 हो रो की संख्या और 2 हो कॉलम की संख्या। ऐसा भी पॉसिबल है 3 हो रो और कॉलम हो 8। देख लीजिए सबका एलिमेंट कितना है, 24 है। सबका एलिमेंट 24 इंटू 1 24, 24 इंटू 1 24, 2 इंटू 12 24। यानी कि M क्रॉस N, M/N जो ऑर्डर होता है कि दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो जब 3/8 का मैट्रिक्स संभव है तो 8/3 का भी मैट्रिक्स होगा। अगर 3 रो है 8 कॉलम है तो 8 रो 3 कॉलम भी हो सकता है। 4/6 हो सकता है, तो 6/4 भी हो सकता है।
इसके आगे जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, पॉसिबल ऑर्डर कितना है, ये सारी है, यानी कि 8 ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स whose element बोल रहा है कि एक 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए, जिसका एलिमेंट डिफाइंड हो रहा है aij बराबर -i+2j से, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कोई एलिमेंट, हम लोग कोई एलिमेंट मान लेते हैं कितने का, 2/3 ऑर्डर का। मान लीजिए कि वो एलिमेंट कितना है, वो मैट्रिक्स क्या है, ए है, और हम लोग को मैट्रिक्स क्या चाहिए, 2/3 का। हम लोग को मैट्रिक्स चाहिए 2/3 का। 2/3 का मतलब ये है कि ये रो चाहिए हम लोग का 2 और कॉलम चाहिए 3। रो का मतलब ये वाली और कॉलम का मतलब ये वाली, यानी कि रो हमको 2 चाहिए, यानी कि A11 और A21, और क्या चाहिए, कॉलम चाहिए 3, यानी कि A11 हो गया, A12, A13, A22, A23। ये हम लोगों ने मान लिया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। और इस एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, aij कर रहा है। तो इसका मतलब है कि aij एक कॉमन नेम है इस सभी एलिमेंट का, जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे। और ये इस एलिमेंट पर कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो पता चलेगा। जैसे ये A11 है, इसका मतलब ये है कि i और j का वैल्यू क्या है, 1 है। i का वैल्यू 1 डालेंगे, j का वैल्यू 1 डालेंगे, तो हमारा पहला एलिमेंट आ जाएगा। i का वैल्यू 1 डालेंगे, j का वैल्यू 2 डालेंगे, तो हमारा दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। A11 बराबर क्या होगा, A11 क्या हो जाएगा, पहले ले लेते हैं, चूंकि aij जो हमारा है वो दिया हुआ है -i+2j, तो हमारा A11 ये कोई भी रख सकता है, जो दूसरे क्लास का बच्चा है वो उसका भी बोल देंगे कि aij बराबर इतना दिया हुआ है, तो A11 क्या होगा। इसका मतलब यही है कि i के बदले 1 और j के बदले भी 1 डालना है, तो -1 + 2 × 1, तो ये 2 × 1 2 होता है, 2 - 1 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा A12, यानी कि i का वैल्यू 1 डालना है, j का वैल्यू 2 डालना है, तो i का वैल्यू आप क्या डालते हैं 1, ये -1 + 2 × 2, तो 2 × 2 क्या होता है 4, 4 - 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से A13 आ गया, तो -1 + 2 × 3, ये आ जाएगा 6 - 1, ये हो जाएगा 5। और यहाँ पे ले लेते हैं A21, A22, A23, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -2 + 2 × 1, ये हो जाएगा -2 + 2 × 2, -2 + 2 × 3। अपने को ये आ गया कितना 2 × 2, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 4 - 2 2 6 - 2 4 हो जाएगा। तो हम लोग का मैट्रिक्स फाइनली कितना आ गया, फाइनली हम लोग का मैट्रिक्स आ गया आपका, ये ए जो है अपन ला पाए हैं। A11 के बदले में हम लोग क्या लाए हैं 1, A12 के बदले में 3, A13 के बदले में 5। जैसा हम लोगों का वैल्यू निकाले हुए हैं वैसा वैल्यू वहाँ पे पुट कर देना है। तो पहला हम लोग A11 रखते हैं, पहला रखते हैं क्या 1 हो गया, दूसरा है 3, तीसरा है 5, इधर आते हैं 0 2 4। तो ये मैट्रिक्स देख लीजिए, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो हो जाएगा कितना 2/3 का हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये ऑर्डर कितने का है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, कितने रो का मैट्रिक्स है, कितने कॉलम का मैट्रिक्स है। अगर आप रो और कॉलम बता सकते हैं तो रो बाई कॉलम को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद जो है नंबर ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज का मतलब है उसमें कितने एंट्रीज हैं, कितने एलिमेंट हैं। और राइट करना है क्या, लिखना है A12, A12 के स्थान पे कौन है, A13 के स्थान पे कौन है, A21 के स्थान पे कौन है, A23 के स्थान पे कौन है और A33 के स्थान पे कौन है। और ये सबसे लास्ट वाला जो है डायगोनल एलिमेंट को लिखना है। इससे पीछे में हम लोग बताए थे कि डायगोनल किसको बोलते हैं, ये वाले एलिमेंट को, ये जो रहता है तो डायगोनल इसको बोलते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं कि नंबर ऑफ रो, इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है। तो देख लीजिए, एक रो, दो रो और 3 रो, यानी कि कितना हो जाएगा आंसर 3। रो की संख्या कितनी है, 3 है। दूसरा है नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या में क्या है, ये कॉलम है, कॉलम की संख्या में क्या है 3 है, 3 है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि जब रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 3 है, तो मैट्रिक्स कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स। देख लीजिए 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। नंबर ऑफ एंट्रीज, एलिमेंट, तो एलिमेंट कितने हैं, तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है उसके ऑर्डर को क्या करते हैं, m और n दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है वही होता है हमारा इसमें एलिमेंट की संख्या। यानी कि हमारा एलिमेंट जो हो जाएगा वो 3 × 3 9 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद राइट ये वाला पार्टी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A12, देखिए A12 का मतलब है i का मतलब यहाँ पे 1 है, i का वैल्यू, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम में जाना है। तो पहला रो यहाँ पे है और दूसरा कॉलम यहाँ पे है, यानी कि 0 है। तो क्या है, A12 का वैल्यू हमारा 0 आ गया। दूसरा है A13, यानी कि रो पहला और कॉलम तीसरा, तो पहला रो और तीसरा कॉलम यहाँ पे है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। तीसरा है A21 कहाँ पे है, दूसरा रो है, पहला कॉलम है, दूसरा रो यहाँ पे है और पहला कॉलम ये है, यानी कि ये 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये हो जाएगा A23, दूसरा रो तीसरा कॉलम, रो नंबर 2 ये है और कॉलम नंबर 3 ये है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद है A33, ठीक है, A33 का मतलब है कि रो भी तीसरा है, कॉलम भी तीसरा है, तो तीसरा रो में जाएंगे और तीसरा कॉलम में आएंगे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो हमारा देगा A33, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद आगे आपका ये नंबर F नंबर क्वेश्चन, डायगोनल एलिमेंट को हमको लिखना है। डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, यही वाला ना है, डायगोनल एलिमेंट ये वाला है। तो डायगोनल एलिमेंट जो होगा एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1 -3 6, तो ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब था कि पीछे जितने भी हम लोग कंसेप्ट सीखे थे, जाने थे, उससे हम लोगों का ये कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाता है, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। रो के बारे में, कॉलम के बारे में, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट कितने होते हैं, एलिमेंट कैसे निकलते हैं, उसके बाद एलिमेंट को कैसे निकालते हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ है, ये वाला देखते हैं, और डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स का टाइप क्या है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है कि ये कोई मैट्रिक्स है, जो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें एलिमेंट का संख्या जो है ये दिया हुआ है। तो हम लोग वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, अलग है।
तो इसमें देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है, कॉलम की संख्या कितनी है। यहाँ पे कॉलम है कितना 1 2 3 4, यानी कि कॉलम की संख्या कितना है 4 है। और रो का संख्या कितना है, यहाँ पे 1 रो है 2 रो है, तो रो का संख्या 2 है। तो हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर करते हैं रो बाई कॉलम। तो रो हमारा 2 है, कॉलम हमारा 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2/4, ये हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही होगा 2 × 4 8 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग ऊपर में देख सकते हैं कि 8 एलिमेंट ऊपर में होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद नीचे जो है ये लिखा गया है कि ई वाला एलिमेंट जो है ये कहाँ पे है, कितना है ये दिखाना है। तो पहला एलिमेंट हम बोलते हैं A21, A21 कहाँ पे है, A21 का मतलब है दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो कहाँ पे है यहाँ पे, और पहला कॉलम ये वाला है, यानी कि एलिमेंट ये वाला है, तो ये हाफ हो जाएगा 1/2 दिया हुआ है। दूसरा क्या है A13, पहला रो दूसरा तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम ये वाला है, तो हमारा आ जाएगा 3। उसके बाद A23, A23 का मतलब जैसे 2 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो हमारा ये वाला है और तीसरा कॉलम हमारा ये वाला है, तो ये वाला कॉमन हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा 2। और ये है A24, क्योंकि ये 2/4 का है इसलिए A24 दिया हुआ है, तो A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो यहाँ पे है चौथा कॉलम यहाँ पे है, आंसर हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ तक हम लोगों ने जो है मैट्रिक्स के बारे में जान चुके हैं। ये जो हमारा 12th क्लास बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम लोग इस लेक्चर में लिए हुए हैं। यहाँ पे आपको अगर एनसीईआरटी का बुक लीजिएगा तो उसमें 3.1 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर पाए हैं। और कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे अगर डायगोनल लिखिएगा तो नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का टाइप क्या है, उसी टाइप में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा और सारे मैट्रिक्स जितने रो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है सब मैट्रिक्स आएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे की बात जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस वीडियो को जो है अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।